देखो, आए दिन मैं आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए नए तौर तरीके बताता रहता हूँ उनके बिजनेस करने के। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसा काम किया ना, इसके ऊपर मुझे आपका देखो रिएक्शन बिल्कुल चाहिए। तो जॉन सीना का जो हील टर्न हुआ था ना एलिमिनेशन चेंबर में, एग्जैक्ट उसी गियर को, मतलब जो लिटरली जॉन सीना ने पहना था, जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो पोलो पहनी हुई है, जो भी बोल रहा हूँ, तो जैसे जॉन सीना ने वो जो टी शर्ट पहनी हुई थी, वो जो हैट पहना हुआ था, मतलब जो भी जॉन सीना ने पहना हुआ था, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय बेच रही है। और किस प्राइस पॉइंट पे बेच रही है? ये है 75,000 US डॉलर। 1,000 अगर आप US डॉलर देखो तो उसमें हमारे लगभग 80-85 हजार आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, सिर्फ उस टी शर्ट, उस जॉन सीना के रिंग गियर का जो दाम है वो इस समय 75,000 US डॉलर लगाया गया। लोग इस पर काफी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एंड मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे हिस्ट्री है ना, मेरे को सही में प्राइस उतना ज्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई लिटरली ना कच्छे चड्डी बनियान मोजे में ही हर सुपरस्टार का लोगो वो सब प्रिंट करके लगा देती है। तो अगर जॉन सीना का हील टर्न जैसी कोई चीज है और उसका कोई रिंग गियर मिल रहा है, और वैसे कोई शौकी आदमी, कलेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, इवन इसको हो सकता है अब आगे जाके $1 मिलियन में भी निकाल दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर्स ऐसे ही काम करते हैं। तो इस हिसाब से इसका ये दाम लगा है। मतलब जिसके पास होगा, वैसे पैसे भले ही वो ज्यादा पे करेगा, लेकिन ये तो बोलेगा ऐसी चीज है जो दुनिया में एक ही बार हुई और वो मेरे पास है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 664 में। और आज भी लगातार पिछले 2-3 दिन की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए पेटी और बोरी भर के चीजें हैं डिस्कस करने के लिए बिफोर रेसलमेनिया। बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सबसे पहले चलो रैंडी ओर्टन के बारे में बात कर ले। तो आई थिंक अब क्लैरिटी मिल गई है कि रैंडी ओर्टन का रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, उनका मैच किसके साथ होगा। एक ओपन चैलेंज करने वाले हैं रैंडी ओर्टन रेसलमेनिया में, और उस तरीके से उनका जो अपोनेंट है वो निकल के आएगा। बट मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, पहले कॉमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है पूरी रेसलमेनिया जो 2 नाइट्स की होने वाली है उसमें कौन सा वो मैच होने वाला है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होंगी रेसलमेनिया के बाद, मतलब कि सबसे बड़ा बम कौन सा फूटने वाला है। और ये भी बताया था भाई, सोशल मीडिया पर हर जगह, चाहे ट्विटर हो, दोनों इंस्टाग्राम, भाई अब फॉलो करके, अब जैसे मेरा तो देखो रेसलमेनिया को लेकर हाइप बन गई, किसी की नहीं बनी है तो भाई मूड बना दूंगा मैं आपका, मतलब हाइप बना दूंगा आपकी भी। मजा आ रहा है भाई मुझे तो बाकी अगर चाहो तो आप रेसलमेनिया के बाद अनफॉलो कर देना, वैसे कोई बात नहीं। बस मैं कंटेंट काफी ज्यादा पोस्ट करने वाला हूँ हर जगह पे, तो ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। हम रैंडी ओर्टन की बात पर थे, तो रैंडी ओर्टन वर्सेस रूसेव, ये मैच इस समय हाईली रूमर्ड है। इवन डर्ट शीट्स ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि रैंडी ओर्टन वर्सेस रूसेव वाला मैच होगा। और ये कैसे होगा? रैंडी ओर्टन ओपन चैलेंज करेंगे। और रूसेव के बारे में भी इसलिए क्योंकि मतलब रूमर्स तो थे, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा रुक के लेके आना चाहती थी रूसेव को, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तो जो प्लान है उसमें चेंज किया है। तो क्या फिर ये अब इस वजह से है कि क्योंकि रैंडी ओर्टन के लिए कोई अपोनेंट था नहीं और शायद निक ऑल्डिस को लड़वाना नहीं चाहते इस तरीके से, वरना शायद निक ऑल्डिस को भी लगेगा यार, मैं तो सोचता था कि बड़ा इज्जत से शाही तरीके से मेरा होगा कमबैक। वैसे रैंडी ओर्टन के साथ मैच करना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की ट्रैजेक्टरी निक ऑल्डिस को लेकर कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो इस समय तो जो नाम है वो रूसेव भी लग रहा है, बाकी कंफर्मेशन देखो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। कल स्मैकडाउन है, आई थिंक वहां से हमको काफी सारी जो चीजें हैं वो पता लग सकती हैं। रोमन रेंस का सोशल मीडिया पर पता नहीं एक अलग ही रन सा चल रहा है आजकल। उन्होंने काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है, और इस वीडियो में आप देख सकते हो वाइजमैन की तरफ से उनको कॉल तो आ रहा है, लेकिन रोमन रेंस ने वो वाला जो कॉल है उसको पिक नहीं किया है। तो क्लियर है बिल्कुल रोमन रेंस भाई, अब जो पॉल हेमन ने किया वो उनके साथ बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड है नहीं। और कल रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बताया था आपको कि मैं क्या सोचता हूँ, ये कैसे चलने वाली है पॉल हेमन और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन, तो आप जाके वो सुन सकते हो। एंड यस, नाइट 2 की प्रेडिक्शन भी आने वाली है, या तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। बाकी आप एक्टिव रह सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, सारे सोशल मीडिया के ऊपर इंक्लूडिंग यूट्यूब। इसके साथ साथ रोमन रेंस ने एक वीडियो और पोस्ट करी है जहां पे वो थोड़ा सा अपना जो हिप मसल है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उसकी थोड़ी मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गाली गलौच वाले स्टाइल में गाली गलौच देके ही रोमन रेंस कहते हैं कि इस काम को तो मैं एक डेकेड के लिए और ज्यादा कर सकता हूँ। किस बात से पिस ऑफ होते हुए? अगेन उसी बात को लेके जहां पे लोग उनको बोलते हैं कि भैया ये पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर, वो वाले डिस्कशन के बारे में जो लोग अभी काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी रोमन रेंस ने बोला भी था कि लोग मुझे पार्ट टाइमर कहते हैं, मैं कैसे फुल टाइमर, क्योंकि मैं हमेशा जब भी सांस ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं काम ही कर रहा हूँ। और क्यों रोमन रेंस ने इसके ऊपर और ऐसे इंफेसिस करके बोला है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात हमको रोमन रेंस के रिसेंट इंटरव्यू से पता, बहुत सारी बातें पता चली, वो सभी अभी डिस्कस होंगे, थोड़ा सा वेट कर लो अभी। बट नेक्स्ट पहले हम बात करते हैं पॉल हेमन के जे ऊसो और गुंथर के मैच की प्रेडिक्शन के बारे में। तो उन्होंने बोला कि जे ऊसो ही वो बंदा है जो कि इस मैच को जीतने वाला है, और वो ये भी कहते हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द मोस्ट फैन फ्रेंडली और इमोशनल विक्ट्रीज में से एक होने वाला है, जिस तरीके से जे ऊसो गुंथर को हरा के रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा।
अगेन मेरी प्रिडिक्शन के लिए आप कल चैनल पे वीडियो देख सकते हो। बट यस डेफिनेटली जैसे हमने डैनियल ब्रायन के केस में देखा था, लोग उनके सपोर्ट में काफी सारे थे, वैसा ही सिमिलर जे ऊसो के लिए भी है। हालांकि डैनियल ब्रायन जैसा मूवमेंट दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब भी होगा तो लगेगा अच्छा ये तो उससे काफी सिमिलर है, लेकिन जब वो उस टाइम पे हुआ था वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और ऐसा लगा था कि भैया इससे पहले तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो देखते हैं अब जे ऊसो के लिए क्या ये सपने सच होने वाले हैं या फिर गुंथर का कुछ और ही इरादा है रेसलमेनिया के लिए। सीएम पंक ने एक बहुत ही चुभने वाली बात बोली है रोमन रेंस के लिए। तो आपको पता है कि रोमन रेंस की जो सक्सेस हुई है उसमें कैसे पॉल हेमन का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो शेयर करी है ये हाइप करने के लिए रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच को। तो यहाँ पर सीएम पंक का कहना ये था कि भाई अगर पॉल हेमन ना होता ना तो रोमन रेंस कभी इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। वो जैसे पहले वाला रोमन रेंस था वो बस वैसे ही रह जाता, और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है पॉल हेमन का कि बिना पॉल हेमन के तो रोमन रेंस कुछ भी नहीं है। और इस पॉइंट पे जब सीएम पंक ऐसी बात बोल रहे हैं, जब ऑलरेडी इतनी ज्यादा खींचतानी चल रही है पॉल हेमन को लेके, तो डेफिनेटली ये बात रोमन रेंस को तो वैसे ही बहुत ज्यादा छुपने वाली है। एंड यस सीएम पंक का चांस भी काफी अच्छा है इस मैच को जीतने का, और शायद एक शाही एंट्री भी हमको दिख सकती है सीएम पंक या रेसलमेनिया, क्योंकि जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी वाला गाना है भैया उसको लाइव परफॉर्म करने के लिए जो लिविंग कलर है वो वहां पर होंगे, ऐसा हमको पता चल रहा है। तो एक अलग स्पेशल टाइप की एंट्रेंस आप सीएम पंक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एंट्रेंसेस से रिलेटेड दो बातें और हैं। पहला, जॉन सीना और कोडी रोड्स को लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ अलग ही प्लान किया, कुछ ऐसे बहुत बड़ी टाइप की ग्रैंड एंट्रेंस वो करने वाली है। जॉन सीना की जब भी एंट्रेंसेस की मैं बात करता हूं तो उनकी वो वाली एंट्रेंस जब साइड में सारे जॉन सीना के सस्ते कॉपी वाले वर्जन खड़े हुए थे और बीच में से आके जॉन सीना अपनी एंट्रेंस करते हैं। बाकी कोडी रोड्स तो आपको पता ही है एंट्रेंसेस के लिए जाने जाते हैं। और जस्ट एक साइड से ही पता चला कि टिफनी स्ट्रैटन और रोमन रेंस की भी कुछ अलग एंट्रेंस होने वाली है। आई थिंक हर किसी की एंट्रेंस पे डब्ल्यूडब्ल्यू का ध्यान तो होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उतने ज्यादा मैचेस अब रेसलमेनिया के कार्ड पे डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करती है, क्योंकि एक तो वो नाइट्स में भी डिवाइड हो गया है, और फिर जिनके वो करते हैं तो सोचते हैं भाई बंदा आ रहा है तो इसको अलग से एंट्रेंस भी दे देते हैं। तो देखते हैं क्या कोई है प्रेडिक्शन। इसकी प्रेडिक्शन है कि सबसे बेस्ट एंट्रेंस किसकी होगी रेसलमेनिया में, नाइट 1 और नाइट 2 दोनों मिला के। तो अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो और ये मैं 2021 की बात कर रहा हूं, तो मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरीके से याद है मैंने चैनल पर ये चीज शेयर करी थी कि रोमन रेंस ने एक टेबल वाले स्पॉट के लिए मना कर दिया था लाना को करने से, क्योंकि ऑलरेडी शो पर रोमन रेंस का एक टेबल वाला स्पॉट होना था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि अगर मैं शो पर हूं और मैं स्पॉट कर रहा हूं तो वो थोड़ा सा दूसरी बार होता हुआ दिखे, एक ही बार होना चाहिए और वो मेरे लिए होगा। उसके उस टाइम पर रोमन रेंस को क्रिटिसिज्म मिला था कि कैसे बंदा जो है ये भी अपनी औकात पे आ गया है, ये अपना सब कुछ चलाने के लिए देख रहा है। और दूसरी एक थ्योरी ये भी आई थी कि लाना को क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा पेला जा रहा था, उनको बहुत ज्यादा बजाया जा रहा था, हर तरीके से हर कोई आके उनको मार रहा था, वो एक स्टोरी लाइन थी। तो लाना को प्रोटेक्ट करने के लिए रोमन रेंस ने ऐसा किया था। एंड गेस व्हाट, आज 4 साल बाद जाके ये पता चला कि इन दोनों में से कोई भी चीज सच नहीं है, क्योंकि जो नाया जैक्स हैं जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व भी थी, उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल एक डम बैस आर्टिकल है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी आई थिंक एक बहुत मजेदार चीज है कि हम कोई चीज देखते हैं डर्ट शीट्स की तरफ से या फिर उड़ते उड़ते कहीं से बात आती है, तो वो जो हमेशा दिमाग में रहता है ना कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्योंकि वो एक लीक चीज होती है तो उसमें लोगों का वैसे भी ज्यादा ध्यान जाता है कि जैसे कि ये चीज बाहर नहीं आनी थी लेकिन ये आ गई। बट कई बार चीजें ऐसी बाहर आती हैं जो कि कभी सच ही नहीं थी, और उनमें से एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी मिल गया हमको। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया की जो नाइट 1 है उसके किक ऑफ में जो मैच होने वाला है वो जे ऊसो वर्सेस गुंथर का है। बट नाइट 2 के बारे में हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है और पता ये चला है कि नाइट 2 को जो मैच किक ऑफ करने वाला है वो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जो कि रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस इयो स्काई के बीच में है। और देख लो भाई, अब जो शो का पहला मैच है ना उसको सीरियस लेना शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल एच ने इस फॉर्मेट को चेंज किया, ऐसा मैं कल वाली वीडियो में बोल रहा था कि उसकी भी बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मेन इवेंट के बाद जो दूसरा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती है कि ये बड़ा है तो फिर वो उसको सीधा पहले ही शो पर डाल देते हैं कि वो शो की एक टोन सेट हो जाए। तो इस हिसाब से समझ जाओ कि नाइट 2 में भी ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच है इसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का है पूरा फोकस। और वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। अभी रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है ना, तो सुपरस्टार्स, लेजेंड्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाहर के लोग बहुत सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी बातें भी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। तो ट्रिपल एच ने एक ऐसी बात बोली है ना जिसने मतलब थोड़ा हल्ला और हंगामा सा तो मचा दिया। ट्रिपल एच ने ये बोला कि इस समय कंपनी का जो बिगेस्ट नीडल मूवर है वो कोई और नहीं बल्कि वो रोमन रेंस है। अब जैसी ये बात बोली तो अभी पता है रोमन रेंस को हेड टू हेड किसके साथ कंपटीशन में रखा जाता है, कोडी रोड्स के साथ। जॉन सीना के साथ इसलिए रखा जाता है कि भाई वो बंदा पुराना है, वो
थोड़ा और बड़ा बन चुका है। उसकी अब जो प्रेजेंस है या उसकी जो अपील है वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑडियंस के लिए लिमिटेड नहीं है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ा बाहर के जोन का भी अब एक खिलाड़ी, एक प्लेयर हो चुका है। तो जैसे ही बात बोली तो फिर लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा ट्रिपल एच वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है बोलता है कोडी रोड्स के बारे में, मर्चेंडाइज के बारे में। आज तक कभी भी उसने ये तो नहीं बोला कि कोडी रोड्स सबसे बड़ा ऐसा नीडल मूवर है। ये बात उन्होंने रोमन रेंज के लिए बोली। तो इस वजह से जो फैंस हैं रोमन रेंज वाले स्पेशली, जो उनके पीछे चलते हैं, हाँ भैया रोमन रेंज। और थोड़ा अगर आप आओगे ना ऐसे स्पेशली एक्स पर, ट्विटर पर, तो यहाँ पे एक अलग ही ऐसा सेक्शन सा बटा हुआ है, इसका सपोर्ट है तो इसी का ही है, फिर भाई दूसरा मतलब तो जाए, ऐसा ही है। मतलब बहुत एक्सट्रीम में खेलते हैं एक्स पर लोग, और वो आपको पता चल भी जाता होगा जब थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी वहां से उड़ के कई बार दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ जाती है। और जो मैं आपसे कह रहा था रोमन रेंज का इंटरव्यू, भाई कुछ बहुत ज्यादा ही, मतलब इतनी तो बातें ये अभी रोमन रेंज ने पिछले 3-4 दिन में जो चीजें करी है ना, वो उनका पूरे 1 साल का कोटा है। बंदा इतनी बातें या इतना तो अपने आप को कभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दिखाता ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ रोमन रेंज की, जो कि ये वैनिटी फेयर के साथ निकल के आई है। पहले तो मैंने फोटो पहले देख ली थी, बट मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये बंदा रोमन रेंज है, क्योंकि ऐसे रोमन रेंज को तो हमने कभी नहीं देखा। काफी ज्यादा ना ऐसे कैजुअल और थोड़े जैसे मॉडल टाइप वाइब्स है, वो आपको रोमन रेंज की इन फोटोज से आ जाएंगी। अब तक तो वैसे हमने उनको हमेशा या तो वो शील्ड वाले वेस्ट के साथ देखा था, उसके बाद फिर अब वो सिर्फ अपनी जो ट्रैक पैंट्स हैं उनको पहन के आते थे, लेकिन ये उनका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुक लगा। ये लुक वाली बात नहीं है, वैसे जो तगड़ी चीजें हैं वो है रोमन रेंज ने सबसे पहले अपनी रिटायरमेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई से कमेंट किया, और जैसे उन्होंने बात बोली बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट गए। और जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि रोमन रेंज ने क्यों बोला था कि वो एक डेकेड तक भी काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो इस चीज के रिस्पॉन्स में ही था। तो रोमन रेंज ने एग्जैक्टली क्या बोला वो मैं आपको कोट करके बताता हूँ। कहते हैं, आफ्टर आई फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट दैट आई एम इन, वी प्रोबेबली गॉट अनदर ईयर और 2 मैक्स, मतलब 2 साल से ज्यादा रोमन रेंज फिर कुछ करेंगे नहीं। देन इट इज टाइम टू टेक ऑन अ लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि क्लियर यहां से रोमन रेंज जो लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज या फिर बड़े पर्दे की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब बस 2 साल रह गए रोमन रेंज के, ऐसा उन्होंने एक्टिवली काम करने को लेकर बोला जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंस में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये रेसलमेनिया, उसके बाद रेसलमेनिया 42 आएगी, 43 आएगी, और उसके बाद रोमन रेंज का हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाटा गुड बाय। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को देख के, मतलब इस रोमन रेंज के इंटरव्यू को सुन के निकाला। लेकिन मुझे इस तरह, मतलब ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब रोमन रेंज जाएंगे, बट फिर लोगों ने इसको बहुत ही अलग डायरेक्शन में ले लिया। तो इसलिए रोमन रेंज ने जवाब दिया था कि मैं अगर ऐसे ही पार्ट टाइम फुल टाइम ये सारी जो तुम बकलोली करते हो, मैं इस चीज को, वो गाली गलौज करके बोलते हैं कि एक डेकेड तक, पूरे एक दशक तक और कर सकता हूं। तो मतलब अभी ऐसा भी कोई घबराने हिलने डुलने वाली बात नहीं है। बोला है अपनी रिटायरमेंट के बारे में, लेकिन वो ऐसे नहीं होने वाला कि बंदा जाके उसने अपनी बिल्कुल छुट्टी ही कर ली, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा फिर एक्सट्रीम हो जाएगा। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन रेंज के बीच जो रिलेशन है वो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है, बट हाँ हो सकता है चीजें 2-3 साल बाद जाके चेंज हो जाए। इसके साथ साथ फिर उन्होंने कमेंट किया विंस मैकमैन के इस पूरे स्कैंडल के बारे में। और जो बात रोमन रेंज ने बोली है, आई थिंक यही वो बात थी जो कि रोमन रेंज को बोलनी भी चाहिए थी। उन्होंने कुछ भी तरफदारी नहीं करी विंस मैकमैन की, और ना ही उनके कुछ अगेंस्ट में बोला। उनका जो सारा फोकस है वो जनरल ग्रांट के ऊपर ही था। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरी है, और अब वो ऐसा विश करते हैं, होप करते हैं कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पर हो। और फिर ये भी कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब सुनना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो एडमिट किया रोमन रेंज ने इस चीज़ को। और क्लियरली देखो यहाँ पे विंस मैकमैन को लेके पता नहीं क्या साबित हो रहा है कोर्ट में, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। वो तो बहुत एक कंफ्यूजिंग चीज़ ही लगती है। लेकिन सारे सुपरस्टार जब भी इस पर अपना टेक देते हैं, तो फिर टोन से ये लगता है कि हाँ भैया किया है विंस मैकमैन ने सब कुछ। ऐसा मतलब पता नहीं ये लोग अज्यूम कर रहे हैं या फिर वो वर्डिक्ट आ चुका है। एक तो काफी पेचीदा सा भी मामला है ना, एनडीए साइन कर लिया, अब तुम्हारे ऊपर सिविल चार्जेस, पता नहीं वो अलग अलग चीजें। तो कोर्ट कचहरी वाले मामले में हम ज्यादा घुसेंगे नहीं, और बस ठीक है, इतना ही था इसके बारे में। बट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ कॉमेंट किया, और भाई इसके बाद तो बवाल ही मच गया। ज्यादा मैंने डिटेल में देखा नहीं, क्योंकि ना भैया हमारे वो प्रेसिडेंट है, ना हमको उनसे कुछ लेना देना है। बट आप एक फोटो देख सकते हो, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को वो ऊला फाला पहनाई जा रही है। पता नहीं मुझे ये ऊला फाला के नाम से उनको पहनाई गई या फिर क्या है, लेकिन एक तरीके से उनको थोड़ा सा ऑनर किया गया उस ऊला फाला के साथ। मुझे तो लग रहा है कि रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, तो कहीं कोई ऐसा पीआर मूव तो नहीं है रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रमोट करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सपोर्ट में ही रोमन रेंज ने बोला। और आपको पता है जब कोई बंदा अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देता है तो भाई फिर तो कुछ अलग अलग ही चीजें बन जाती है सोशल मीडिया पे। तो रोमन रेंज को बहुत ज्यादा हेट आई, लिटरली काफी एक्सट्रीम बातें भी लोगों ने बोली है कि ये बंदा ठीक ही नहीं होना चाहिए था। आपको पता है रोमन रेंज के साथ
पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, ये मतलब जो बुरा से बुरा सोच सकते हो वो रोमन रेंस के बारे में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही होते हैं सोशल मीडिया पर लोग, इसके बारे में तो क्या ही बोले, ये तो कोई ऐसी नई बात पता नहीं चली। और वैसे भी अब ये जो सारे लोग हैं इनको फर्क पड़ता भी नहीं है, इनको पता चल चुका है कि सोशल मीडिया पर लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। बट रियल लाइफ में जब कोई बंदा सामने से आता है तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो कैसे डिफरेंट होता है। रोमन रेंस ने फिर कमेंट इस चीज के ऊपर भी किया कि कोडी रोड्स के साथ भैया तुम्हारा तीसरा मैच तो नहीं हुआ। तो सिंपली रोमन रेंस ने बोला यार 3-3 कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, अभी ट्रैजेक्टरी हमारी थोड़ी सी अलग है, तो अभी अलग रहना ही बेटर है फिलहाल के लिए। रोमन रेंस ने ऐसा बोला है। तो आई थिंक ये चीज तो क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका जो तीसरा मैच है वो भी डेफिनेटली विजिट करने वाली है। और 2 ही मैच हो गया तो लगेगा भाई कि इसको एक क्लोजर तो दो, क्योंकि एक मैच रोमन रेंस ने जीता था पहले रेसलमेनिया में, उसके बाद फिर रोमन रेंस ने हार गए थे कोडी रोड से। अब तीसरा भी मैच अगर रेसलमेनिया में जाके कभी ये कर देते हैं तो आई थिंक एक बड़ा मैच तो उस हिसाब से ये होगा। और अगर आपका दिल थोड़ा सा दुखा है ये बात सुन के कि यार रोमन रेंस तो रिटायर हो जाएगा उस टाइम में, रोमन रेंस का बच्चा, उनका एक बेटा तो आपको डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनता हुआ दिखेगा, ऐसा खुद रोमन रेंस ने बोला। अगर आपको नहीं पता तो उनकी एक डॉटर है जो कि सबसे बड़ी है, और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जो कि टोटल मिला के 4 होते हैं, तो ये 5 हो गए। तो उसमें से एक तो रोमन रेंस कह रहे हैं कि हाँ भैया वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पाथ पे जरूर चलने वाला है, क्योंकि जब भी ग्रूम भी होते हैं ना छोटे से बड़े होते हुए तो एनवायरनमेंट में वही सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो कुछ टाइम में आपको एक छोटा रोमन रेंस जरूर दिखेगा। और ये बंदे ना, इनके ये समवन फैमिली के जो बच्चे होते हैं ये इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि आपको 14 साल में लगेगा कि भाई ये बंदा तो अब एक रेसलर बन सकता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंतजार है वो ज्यादा भी बड़ा ना हो, और हो सकता है अब तक जो आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो उनका भी एक बच्चा हो जाए, तो उस बच्चे के साथ बैठ के फिर रोमन रेंस के बच्चे का आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैच देख सकते हो। यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या काम किया है, ये मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको डिज्नीलैंड जाना हो, वंडरलैंड जाना हो, सुपरलैंड जाना हो, कोई सा भी लैंड जाना हो, सब फीके है अगर आप एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो। जिस तरीके से रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना वर्ल्ड वाला फैनेटिक्स के साथ जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया, भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तो मैं सब कुछ देख भी नहीं पाया हूँ, लेकिन एक पूरी वॉल बना दी गई है वहां पे जिसमें हर कोई बंदा जॉन सीना के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकता है। और उनके रिटायरमेंट के बाद वो जो पूरी वॉल है वो जॉन सीना को गिफ्ट कर दी जाएगी। तो सोचो जो भी बंदा वहां पे जा रहा है वो कुछ एक पर्सनल मैसेज लिख सकता है जॉन सीना के लिए। एक कैथी कैली ने एक फोटो ही पोस्ट करी है ऊपर शार्क केज में जो डोमिनिक मिस्टीरियो टंग गए थे। पता नहीं भाई यहाँ पे बहुत सारी तो ऐसी चीजें जो मैंने देखी है, कुछ अभी मैं नहीं भी दिखा पा रहा हूँ। वो रॉक का भी कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, तो एक ऐसा समझ लो एक मेला लगा हुआ है जो कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए है। और उसी मेले के अंदर ये सारी चीजें हो रही है जो मैंने आपको बताया था कि वो जॉन सीना की टी शर्ट भी कैसे बिक रही है। तो ऐसा इतना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस के लिए वहां पे करते हैं जो कि वेगस में आया कि उनको आगे पूरी रेसलमेनिया से पहले वो वाइब आ जाएगी कि हाँ भैया हम सच में किसी इवेंट के लिए आए। और ऐसे ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भाई बहुत बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अभी जब मैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस गया था इससे ये डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन से मिलने, तो वहां पे भी मैंने उस चीज को फील किया था। और अगर आप कभी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट आपने अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आएगा वो वाइब कैसी है। बट एक चीज के लिए रेला भी जा रहा है थोड़ा सा, ये हॉल ऑफ फेम का क्योंकि अभी इस साल इंडक्ट होने वाला ट्रिपल एच, तो एक वैक्स वाला जो स्टैचू है वो बना दिया। पता नहीं ये कैसा बना दिया है, ये तो ट्रिपल एच की जैसा लग भी नहीं रहा, पता नहीं किस किस से इसको कंपेयर कर रहे हैं। बट चलो कोई नहीं, हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं ये ड्रू मैकिंटायर और रॉक की यारी को। तो भाई इन्होंने ना एक मर्चेंडाइज भी निकाल दी, मर्चेंडाइज नहीं पूरी क्लोथिंग लाइन निकाल दी। अंडर आर्मर एक ब्रांड है और प्रोजेक्ट रॉक उसके अंदर एक सब ब्रांड है। तो अभी ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर भी ये कुछ कर रहे हैं। और मैं सही बता रहा हूँ जब ये बिजनेस से रिलेटेड कुछ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये टीवी पर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हो सकता है इस साल में आपको रॉक अगर ज्यादा अपीयरेंसेस करते हुए दिख रहे हैं तो ड्रू मैकिंटायर के साथ ऑन स्क्रीन उनको कोई रोल मिल सकता है, क्या पता किसी एक स्टोर लाइन के अंदर हो सकता है। और ये चीज तो डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि उससे होगा ये कि अगर ड्रू मैकिंटायर रॉक एक स्टोरी लाइन में है, इसका मतलब फाइनली अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई सीरियस तो फिर ले रही है ड्रू मैकिंटायर को। इसी फैनेटिक्स वाले इवेंट में ना सेथ रॉलिंस भी आए थे और दिल को छू जाएगी आपकी ये बात जो कि उन्होंने बोली है। कहते हैं कि अगर मैं हॉल ऑफ फेम में आगे जाके इंडक्ट हो रहा हूं तो मैं उन 2 लोगों को चाहूंगा कि वो मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करे। अनफॉर्चुनेटली पहला तो वो बंदा है जिसको मैं तोड़ने वाला हूं अभी रेसलमेनिया के मैच में, और वो रोमन रेंस का नाम लेते हैं। और दूसरा नाम उन्होंने लिया जॉन मॉक्सली का। डीन एम्ब्रोज नहीं बोला वैसे, उन्होंने जॉन मॉक्सली बोला है। और हमेशा मुझे ये थोड़ा सा ऐसे फील करवाता कि यार अब ऐसे नाम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में लिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो शब्द भी मुंह से नहीं निकाले जा सकते थे। तो मतलब अगर सेथ रॉलिंस जो कि हो ही रहे डेफिनेटली फ्यूचर में जाके, तो इंडक्ट करते हुए आपको डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस दोनों दिखेंगे। वैसे तीनों बंदों के लिए जाता है, रोमन इंडक्ट होगा तो वो दोनों, और डीन इंडक्ट होगा तो फिर बचे हुए 2 बंदे। अगर रेसलमेनिया की हवा में थोड़ा सा ज्यादा उड़ गए हो तो भाई कल की स्मैकडाउन के लिए भी ठहर जाओ, क्योंकि कल की स्मैकडाउन में भी तगड़ी चीजें होने वाली है। रैंडी ऑर्टन का खुलासा भी हमको दिखेगा, कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी उसके बारे में। एंड जॉन सीना और कोडी रोड्स वो दोनों होने वाले हैं कल स्मैकडाउन के शो पर। तो लेट्स सी कल का जो शो है वो कैसे जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह पे फॉलो कर लो। काफी सारी चीजें प्लान करी गई हैं आपके लिए। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।